अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं दर्ज कर रहा हूँ अल्लाह ताला से इस उम्मीद के साथ कि सारे एसआरजी फैमिली मेम्बर्स खैरियत से होंगे। राजा साहब ने एक वीडियो अपलोड की है, सुनने के बाद उस पे मैं थोड़ी सी अपनी राय देना चाह रहा हूँ। और इस इजाज़त के साथ कि आप इसको बेशक यूट्यूब में भी कन्वर्ट करना चाहें करें, और जितनी मैक्सिमम शेयर करना चाहते हैं बेशक कर दें। देखिए, राजा साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैंने राजा साहब के शुरू शुरू के ना इंटरव्यूज़ मैंने बड़े यानी गौर से वो सुने हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं और उनको समझा भी है। नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से राजा साहब ने बहुत ही तफसीली मतलब पे गुफ्तगू की। आप भी सुनिएगा, अभी भी सुनेंगे तो ये आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। लेकिन उसकी जो सबसे अहम बात है, राजा साहब ने बारहा अपने इंटरव्यूज़ में भी, वीडियोज़ में भी ये बात बताई कि भाई इन्वेस्टमेंट का भी एक तरीकाकार होता है। क्या होता है? इस तरह नहीं है कि मेरे पास एक गाड़ी खड़ी हुई है मैं उसको बेच दूं, घर है मैं उसको बेच दूं, दुकान है मैं उसको बेच दूं, जो घर में जेवर पड़ा हुआ है 100% सारा उसको बेच दूं, और उसके बाद ऐसा आसरे पे बैठा रहूं कि मेरा प्रॉफिट आएगा या मेरा बोनस आएगा तो मैं उससे अपनी जिंदगी गुजारूंगा। बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीकाकार है। जब राजा साहब ने यानी एक से ज्यादा वीडियोज में और वॉइसेस में ये बात कही, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से लीडर्स ने ग्रुप बना लिए, और ग्रुप्स में बकायदा राजा साहब के ऊपर तनकीद शुरू हो गई। और तनकीद भी इस अंदाज में हुई कि अब मुझे कहना पड़ रहा है, राजा साहब अगर महसूस ना करें, तो राजा साहब को चाचा खाम खा कहा गया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप लोग इसकी तस्दीक कर दीजिएगा। अब वही चाचा खाम खा जो उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल से अब उनको शायद अपने अल्फाज पे ना हो सकता है कि थोड़ी सी भी शर्म महसूस ना हो रही हो कि वो ही खड़े हुए हैं और मलिक नवीद साहब खड़े हुए हैं। बाकी सारे उनके चाचे ताए मामे जो भी थे वो सारे गायब हो गए हैं। वो खुद भी किसी ना किसी गोशा नशीनी में चले गए हैं। जो मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ कि लोग के फ़ोन भी नहीं सुनते और लोगों के मैसेज का जवाब भी नहीं देते। तो भाई, बात यह है कि आप जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपको ना एक मशवरा देता हूँ। देखें, अभी राजा साहब ने इस वीडियो में क्या कहा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। मैं भी दिल से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे सीईओ सैफ रहमान साहब भी बाहर आएंगे और हमारा काम भी चलेगा, बल्कि पहले से भी बेहतरीन चलेगा। आप जितने लोग भी सुन रहे हैं ना, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। मशवरा ये है कि आपके जितने भी लीडर्स हैं, आप उनको ना कॉल करें, अभी फ़ोन करें, अभी करें, मैसेज करें। उन्हें कहें, यार देखें, आप काफ़ी अरसा हो गया है, साल हो गया है, कम से कम 6 माह तो हो गए हैं ना, कि बिल्कुल आप खामोश हैं। आप हमारे फ़ोन का जवाब नहीं देते, आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। ओ भाई, अब तो मौका है, अब तो आपको कोई नहीं खा जाएगा ना। अब तो कोई ऐसा कोई वहां पे कोई बला नहीं बैठी हुई जो आप ऐसे सर निकालेंगे तो आपको खा जाएंगे। यार, सबसे बड़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल है, मलिक नवीद साहब का किसी ने कुछ बिगाड़ लिया है? माशाल्लाह देखें कितने जिगरे से और बहादुरी से सब अपना काम कर रहे हैं। आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैसेज देते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, और राजा साहब के शाना बशाना काम कर रहे हैं। तो किसी ने कुछ बिगाड़ लिया है मलिक साहब का? तो जब मलिक नवीद साहब का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ लिया, तो ये इनको क्यों कोई तंग करेगा? तो आप आए, आप अपने बिलों से बाहर निकलें, अपनी वॉइसेस दें, उसी ग्रुप में जिस जिस ग्रुप में आप बात करते थे आप दोबारा से बात करनी शुरू कर दें। हमें पता है कि आप बीसियों कंपनियों में काम कर रहे हैं, हमें भी सारा पता है कि आप 10-10 कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन यार, ये तो आपकी मदर कंपनी है ना, यहाँ से तो आपने अच्छा खासा कमाया है, गाड़ियां भी बनाई हैं, जदादें बनाई हैं, आप अपने घर बना गए हैं। तो आपका हक बनता है। फिर जो लोग उनको अभी फोन करेंगे, यानी आप लोग आज ही उनको फोन करेंगे ना, तो उनको कहेंगे कि भाई देखिए, आपके कहने पे हम इस कंपनी में आए थे, हम अभी भी खड़े हुए हैं, आप भले 10 कंपनी में चले गए हैं, लेकिन अब आप आए। और इवन के मैं आपको ये बताऊं, जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए ना, उनको भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, वो भी वापस आ जाएं। और ये मैं आपको 100% गारंटीड कह रहा हूं कि ये, अगर वो चाहते हैं कि अब भी वो लीडरशिप करें, अब भी लोगों की कमांड संभालें, तो ये आखिरी मौका होगा। ये जो जुमा की कहा है राजा साहब ने, फ्राइडे का, कि मिलने जाएंगे, मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी परसेप्शन है, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, हो सकता है गलत हो, कि जुमा के बाद उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे।
میری بات نا یہ ذرا یہی بات آپ ان کو سنا دیجئے گا کہ جمعہ کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو یہ ابھی کافی ٹائم ہے، آج سوموار ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ گروپس میں آئیں، اپنی وائسز دیں، تاکہ ملک نوید صاحب کو، راجہ صاحب کو اور ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو پتہ چلے کہ بندے زندہ ہیں. ورنہ تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے جنازے بھی پڑھ لیا اور انہوں نے کہا یار خدا نہ خواستہ فوت ہو گئے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے میں نے میسج پڑھ کے میں انہیں کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں تک بھی باتیں ہوئی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ راجہ صاحب، ایک میں آپ کو حقیقت بتاؤں، راجہ صاحب نے ہمیشہ سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لیکن ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ چاچا خام کا بھی کہا گیا. یہ سارے مراحل سے گزرتے ہوئے انہوں نے تنقید کو برداشت کیا، انہوں نے جو بھی لوگ کہتے گئے، جو بھی ان کو تانے دیتے گئے، اس کو برداشت کیا، خمیازہ بھگتا اس کا. لیکن یہ دیکھیں کہ آج راجہ صاحب کی کیا ورث ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اچھی صحت دے، اور اسی طرح رہنمائی ہماری کرتے رہیں. تو ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی، اور آگے انشاءاللہ ان کی کتنی عزت، قدر و منزلت ہوگی، یہ آپ لوگوں کی سوچ میں بھی نہیں ہے. میں راجہ صاحب کی اس بات کو دوبارہ انڈورس کروں گا کہ راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مینجمنٹ ہے اب اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. راجہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں تو کوئی مینجمنٹ نظر ہی نہیں آئی. وہ تو کل میں نے اپنی ایک رائے دیتی تھی کہ بھئی ایک توصیف صاحب کے کو نام کا بندہ ہے کہ جو لگتا ہے کہ وہی کرتا دھرتا ہے مینجمنٹ ہے، لیکن سر ابھی تک ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا. تو اس کو چاہیے کہ وہ آئیں، اگر وہی توصیف صاحب ہیں تو نظر آ جائیں. جس طرح میں باقی لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھی آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی اپنا رول پلے کر لو، آپ کے لیے بھی موقع ہے، ہو سکتا ہے آگے آپ کا بھی نظام اچھا چل پڑے. تو یہ مطلب میں نے تھوڑی سی کچھ بات چیت کرنی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ دعاؤں کا سلسلہ نہ روکیے گا. انشاءاللہ 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 اللہ پاک کرم فرمائے. یہ جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا کہ فرائیڈے کا ڈے ہے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت اچھی خوشخبری ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہم سب یعنی اپنی فیملیز کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ ہم خوشیوں کے ماحول میں آ جائیں گے، ہم انشاءاللہ روزگار کے ماحول میں آ جائیں گے. اور راجہ صاحب کی یہ جو چیزیں ہیں کہ انویسٹمنٹ کیسے کروانی چاہیے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کیسے کرنی چاہیے، انشاءاللہ یہ بھی اب ہمیں سمجھ آ جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ